नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्ति की बात करेंगे जो दिखती तो नहीं है, पर उसमें पूरे शहर को रोशन करने की ताकत है। हाँ बिल्कुल। चलिए आज हवा से बिजली बनाने के इस कमाल के साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस हवा में कितनी पावर है। मतलब जिसे हम रोज महसूस करते हैं, उस बहती हवा में आखिर कितनी शक्ति छुपी हुई है। पता है, इस एक सवाल का जवाब वही इस पूरी टेक्नोलॉजी का बेस है। तो देखिए, इसका जवाब ना फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल से रूल में है। विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा असल में बहती हुई हवा की काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? सिंपल, किसी भी चलती हुई चीज में जो एनर्जी होती है, बस वही। और अच्छी बात यह है कि इसी एनर्जी को हम पकड़कर इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम की चीजों में बदल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी है ये तो समझ आ गया, लेकिन इस बहती हुई हवा की एनर्जी को पकड़ेंगे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही इम्प्रेसिव, एक विशाल मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं विंड टर्बाइन। चलिए अब देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। पूरा प्रोसेस बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, तेज हवा आती है और टर्बाइन के जो बड़े बड़े पंखे यानी ब्लेड्स हैं उनसे टकराती है, जिससे जाहिर है वो घूमने लगते हैं। स्टेप 2, जब ब्लेड्स घूमते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ शाफ्ट भी घूमता है। ठीक है, अब स्टेप 3, ये घूमता हुआ शाफ्ट सीधा एक जनरेटर को घुमाता है और बस फाइनल स्टेप, वो जनरेटर उस घूमने वाली मूवमेंट को बिजली में बदल देता है और पावर ग्रिड में भेज देता है। इतना सिंपल, हवा से बिजली बन गई। वैसे इस पूरे सिस्टम का एक टेक्निकल नाम भी है, वैक्स यानी विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले रोटर, ये वही बड़े बड़े ब्लेड्स हैं। फिर आता है गियर बॉक्स, जिसका काम है घूमने की स्पीड को बढ़ाना। उसके बाद है जनरेटर, जो बिजली बनाता है। टावर, जो पूरे स्ट्रक्चर को ऊंचा रखता है। और आखिर में कंट्रोलर, जो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, सब कुछ मैनेज करता है। अच्छा, 1 मिनट, तो क्या सारी विंड टर्बाइन्स एक जैसी ही होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इनके भी अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। मोटे तौर पर 2 तरह की टर्बाइन्स होती हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी HAWT। ये वही कॉमन वाली है जो हम सबने देखी है, बहुत एफिशिएंट होती है, मतलब खूब बिजली बनाती है। और दूसरी है वर्टिकल एक्सिस यानी VAWT। इनका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होता है, पर एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये रिन्यूएबल है। हवा कभी खत्म नहीं होगी, राइट? प्लस ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुआं नहीं। हवा तो मुफ्त में मिलती है, और एक बार टर्बाइन लग गई तो उससे चलाने का खर्चा भी काफी कम है। इसीलिए तो दूर दराज के इलाकों के लिए ये एक जबरदस्त ऑप्शन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। पहली दिक्कत, हवा हमेशा एक जैसी स्पीड से नहीं चलती, कभी तेज कभी धीरे। दूसरा, इन्हें शुरू में लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। इनसे शोर भी होता है, जो आसपास रहने वालों के लिए एक इशू हो सकता है। इनके लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है, और इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इन सारे प्रोज एंड कॉन्स के बीच सवाल ये है कि विंड एनर्जी का असली इम्पैक्ट क्या है, और वो कौन सी एक चीज़ है जो इसकी पावर को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है। देखिए, इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स तो बिजली बनाते ही हैं, लेकिन खेती के लिए पानी पंप करने में भी ये काम आती है। छोटी छोटी टर्बाइन से बैटरी चार्ज की जा सकती है, और खास करके गांवों में बिजली पहुंचाने में इसका बड़ा रोल है। ओके, अब ध्यान से सुनिए। हम अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आ गए हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो विंड एनर्जी की पूरी कहानी बता देता है। ये कहता है कि पावर यानी जो बिजली बनेगी वो हवा की स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। स्पीड का क्यूब, लेकिन इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब हवा की स्पीड और बनने वाली बिजली के बीच ये रिश्ता इतना जरूरी क्यों है? सोचा कभी? इसका जवाब है 8 गुना। यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर हवा की स्पीड को बस डबल कर दिया जाए तो उससे मिलने वाली पावर 8 गुना बढ़ जाती है। सुना आपने? 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, पूरे 8 गुना। और बस इसी एक वजह से विंड फार्म्स के लिए सही लोकेशन चुनना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस 8 गुना वाली पावर को समझने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है
क्या विंड एनर्जी ही हमारे फ्यूचर की एनर्जी है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले पूरी बात की जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, इस पूरी चर्चा से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं जो याद रखनी है। नंबर 1, विंड एनर्जी क्या है? हवा की काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2, पूरे सिस्टम को टेक्निकली क्या कहते हैं? WECS। नंबर 3, 2 मेन तरह की टर्बाइन्स कौन सी हैं? HOWT और VAWT। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड क्यूब का रूल, यानी स्पीड डबल तो पावर 8 गुना। और अब मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जा रही हूँ। अब जब हम ये जानते हैं कि हवा की स्पीड में थोड़ा सा भी फर्क पावर में इतना बड़ा उछाल ला सकता है, तो क्या लगता है, क्या अकेले विंड एनर्जी हमारे एनर्जी की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है? इस पर सोचना ज़रूरी है।